Hello, friends. Hi, good morning, everybody. Morning, it's morning time, it's yoga time. I hope all of you are ready with yoga mats and पूरे योगा मूड के साथ, पूरी मनस्थिति के साथ तैयार हैं आप सभी लोग। हरिओम सबको, प्रणाम सबको। चलिए 7 बज चुके हैं, जैसे कि एवरीबडी नोज द टाइम एंड पूरा सेशन अटेंड करते हैं तो बहुत ही फायदे आपको बिल्कुल। आज का मैंने वेट लॉस सेशन रखा है अगेन एंड क्योंकि उस जूम मीटिंग में जो भी सबसे बातचीत हुई तो बहुत लोगों का यही था कि ओबेसिटी कम करनी है, वेट लॉस करना है। मैंने आज से 8-10 दिन पहले भी लिया था, कंटिन्यू ABCD सीरीज ली थी एंड टुडे अगेन वी आर गोइंग फॉर वेट लॉस सेशन। वी विल ऑल टुगेदर, सभी साथ साथ में करेंगे। अपने एफर्ट्स डालने हैं आपको पूरा पूरा, और जितना आसन में रुकेंगे, होल्ड करेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे, उतना बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल वीकनेस फील नहीं होगी। एंड इन दिनों में जब तक मैंने अभी वेट लॉस सेशन कंटिन्यू रखा, मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा टिप्स दूंगी कि वो चीजें अगर अवॉइड करेंगे खाना तो आप देख सकते हैं कि आपका 1 वीक में भी कितना वेट लॉस हुआ है। तो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट में सभी आ चुके हैं सभी। एंड ओवर में मोटापा या बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेना, मालूम होते हुए भी यह चीज हमारे लिए राइट नहीं है और हम लोग खा लेते हैं कि ठीक है क्या होता है अभी तो खा लो, तो यह थोड़ा अपने प्रति भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाता है। अपने लिए भी, अपने प्रति भी आप थोड़ा जागरूक रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें, अवेयर रहें क्या चीज सही है, क्या चीज खाना हमारे लिए सही नहीं है। फिर बाद में जब मोटापे की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट की, ब्लड प्रेशर, जो भी कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, फिर हमें जब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और वो डूज एंड डोंट्स बताते हैं, तो हम लोग फिर अपने प्रति मतलब अवेयर होते हैं, अलर्ट होते हैं, थोड़ा ध्यान देना चालू करते हैं। तो ये हमेशा ही ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं कभी। चल स्टार्ट करते हैं वेट लॉस सेशन। पहले गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। Close your eyes, hold your hands. Om Bhurbhuvasvah Tatsavitulvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvasvah Tatsavitulvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। चरण Inhale very slowly, deeply. Inhale. Feel the vibration, feel the energies, powers rising in you. गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। Rub your hands. रब करें हथेलियों को। Eyes are still closed. गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखें। अपने चेहरे पे लगाएं, कंठ पे, नाभि पर,
अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, रिब्स पर ड्राई मसाज। राइट हथेली से टैप करें क्राउन चक्र पर धीरे धीरे। स्टार्ट योर डे विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, न्यू होप्स, faith on God. Come on, open your eyes with beautiful smile on every face. कभी भी आशा हमें नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी अभी हम इस समय से गुजर रहे हैं, होप्स रखी है तभी आज हम हैं। जो होप्स रखेगा, आगे भगवान के प्रति हमेशा विश्वास रखेंगे, तो वह नाउम्मीद नहीं होते हैं, डिप्रेशन नहीं आता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे आपको। ठीक है, अभी जो समय चल रहा है वो सबके लिए चल रहा है। धीरे धीरे परिस्थिति चेंज होती जाएगी, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, अंधकार के बाद सवेरा आता है, सवेरे के बाद फिर अंधकार आता है। तो यह प्रकृति अपना बदलती रहती है पूरा, और उसमें हमें साथ साथ में चलना है। चलिए, कई लोगों ने अभी मुझसे यह भी पूछा है रिसेंटली, अभी लास्ट 2-3 डेज में, कि योगा अभ्यास करने के पहले नहाना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से जरूरी या नहीं जरूरी, वो पॉइंट एक अलग मैटर हो जाता है। जब हम उठ के फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, जो भी हमारी क्रिया करते हैं, उससे क्या होता है, नहाने से एकदम आप फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी सुस्ती पूरी गायब हो जाती है और एकदम फ्रेश फील करेंगे, थकावट उतर जाती है बिल्कुल। तो उसका एक अभ्यास पे बहुत अच्छा ही इफेक्ट पड़ता है, नहा के अगर करते हैं तो। और बाद में जब बहुत स्वेट आता है, पसीना आता है, हर एक आसन रोज अलग अलग डिफरेंट रहते हैं सब, तो बाद में आप फिर से एक बार अपने टाइम के हिसाब से, जब आपको टाइम मिले, एक शॉवर ले सकते हैं बाद में भी। पर अगर नहा के और उसके बाद अगर करेंगे तो उसका एक अलग ही फ्रेशनेस, और कहते हैं ना, एकदम फ्रेश फील करेंगे, बिल्कुल सुस्ती दूर हो जाती है, बिल्कुल नींद पूरी तरीके से टूट जाती है, गायब हो जाती है। चलिए, दोनों हाथ कमर पे, सांस भरते हुए ऊपर, नेक स्ट्रेचेस, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, exhale down, inhale up, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। चिन को फ्रंट से लगा देना है, ऐसे गर्दन को यूं, यानी इस पोर्शन को ऐसे नीचे नहीं लेके आना है आपको। नेक को ही हम कर रहे हैं, तो बस चिन को फ्रंट से लगा देना है, ये लॉक लगा देना है। धीरे धीरे अगेन इनहेल अप, मुंह खोले, बंद करें, जितना ज्यादा वाइड ओपन क्लोज करेंगे, थायराइड एक्टिव होती है आपकी। कम ऑन, सांस छोड़ते हुए, चिन राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे सेंटर, इनहेल, एक्सेल राइट, सेंटर, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, धीरे धीरे सेंटर, right ear drop down, right shoulder, hold करें, hold, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट साइड, जितना हो सके कान को नीचे लेकर जाएं, स्ट्रेच को फील करें, राइट साइड, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे सेंटर, वन मोर टाइम, एक्सेल करते हुए राइट, 5, 4, 3, 2, 1, सेंटर, अगेन लेफ्ट, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे सेंटर। गहरी लंबी सांस ले लें, एक बार और छोड़ें, एकदम ढीला छोड़ते हुए गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, वेरी स्लोली स्लोली, एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला, एंटी क्लॉक। आंखें खुली रखें। जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू फ्रेंड्स अभी हमारे ग्रुप में आए हैं,
Come on, center. Right and left, हल्का झटका. Relax and release. Release. दोनों हाथ सामने, stretch. एकदम हाथों को सीधा रखें, एकदम सीधा, एकदम straight. Come on, fingers open, close, open, close. सूक्ष्म व्यायाम जैसे कि all you know बहुत जरूरी. Without doing this, we cannot hold in asanas. We cannot proceed further directly. Come on, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. Wrist rotation. धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे, पूरा अच्छे से, पूरा गोल घुमाएं. नोटिस करें पूरा अच्छे से सर्कुलर. Come on, come on. Inhale, exhale, inhale, exhale. हथेली up, down. Inhale, exhale. ढीला, एकदम ढीला छोड़ दें. लूज नहीं, लूज नहीं. हल्का हल्का शेकिंग भी हो रहा है, लूजनिंग भी कर रहे हैं. सारा तनाव दूर. कम ऑन, एकदम ढीला छोड़ दें. एक एक फिंगर को आपके शेकिंग हो रहा है, झटका लग रहा है. ब्लड का सर्कुलेशन हर एक नर्व में अच्छे से हो रहा है. सारे दर्द दूर हो जाएंगे. साथ साथ में इनहेल एक्सहेल करते रहें, करते रहें. That is the fuel, that is your power, that is your energy. Everything is your breathe, deep breathe. Relax, fingers खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें. थोड़ा सा ही हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो वो एकदम ऊर्जा से भर जाते हैं. सारी सुस्ती दूर होने लग जाती है. Come on, come on. अगर आपके माइंड में एक सुबह उठने के बाद थॉट आता होगा कि अरे यार आज छोड़ो, कैसे करेंगे, आज तो दर्द हो रहा है, सुस्ती हो रही है, पर ये सब करते करते पूरा एकदम सुस्ती गायब हो जाती है. Come on, shoulder rotation. 2, 3. इसमें भी इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन. इनहेल अप, गोल घुमाया, एक्सहेल डाउन. इनहेल एक्सहेल को ध्यान देना है हमेशा. 4, 5, 6, 7, 8. एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट खुद को, तभी सही बिल्कुल होगा. Come on, reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. Inhale up. You are on hangers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down, down, down. खींचे, खींचे, अपनी आर्म्स को नीचे खींचे. एक एक फिंगर को खोल दें. पूरी आर्म्स को नीचे की तरफ पुश, खींच के रखें. इसी में गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें 2 बार. रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स. एक बार और शोल्डर्स को मूव कर दें. मूव. कम ऑन, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस. समन्वय मुद्रा, एल्बो रोटेशन. सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे. इसमें भी गर्दन सामने रखनी है, ऐसे नीचे नहीं रखनी है बिल्कुल भी. मैं देख रही हूँ कई लोग नीचे रखें, सामने सामने देखें. 4, 5. Come on, reverse. सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े. खुले वातावरण में करना है तो बहुत ही अच्छा. अंडर द ब्लू स्काई. alternate up and down with inhale, exhale. Come on, horizontal. Keep your folded elbows horizontal, parallel to the shoulder. Fly like a bird.
कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पूरा रोटेशन दें, जीरो बनाए, जीरो एल्बो से, 4 5 6 7, कम ऑन रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कम ऑन लेफ्ट, 1 2 3 4, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें, रिवर्स, रिलीज एंड रिलैक्स। यह शोल्डर पेन्स तो दूर करेगा ही करेगा, आपका सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर का तनाव सब रिलीज हो रहा है। और मुझे खुशी इस बात की कि आपके एफर्ट से आप खुद ठीक भी बहुत हुए हैं। काफी कमेंट्स में आया है कि 90% दर्द दूर हो गया, कोई गोली दवाई चालू नहीं है, पर जो निरंतर मेरे साथ 3 महीने से जुड़े हुए हैं, 5 महीने से जुड़े हुए हैं, उनके दर्द एकदम गायब हो गए हैं। तो वेरी गुड, थैंक्स टू गॉड आप बोलिए, एंड योर एफर्ट्स जो आपने अपने डाले हैं, दर्द होते हुए भी आपने कोशिश को नहीं छोड़ा, यही विल पावर है आपकी जो आपको ठीक करेगी। एंड इसके साथ साथ हमारा फेट लॉस भी होगा। फेट यानी वेट भी जो यहाँ पर फैट हो जाता है, लेडीज तो स्पेशली यहाँ पर फैट होता है, टमी एरिया हो गया, बटक्स हो गए, कमर हो गई, थाइस हो गए, तो यहाँ का भी पूरा ये रिड्यूस होगा, पूरा ये सब जो बढ़ जाता है, वेट गेन होता है, तो ये सब फैट हो जाता है यहाँ पर, ये सब मोटापा सब धीरे धीरे कम होता जाएगा, शेप में आता जाएगा, स्लिम होते जाएंगे। 2XL से XL, XL से L, L से M पे आ जाएंगे आप, बिल्कुल साइज कम होती जाएगी आपकी। कम ऑन, ब्लॉक खोले, बंद करें, इनहेल, रिलीज एंड रिलैक्स। लंग्स की भी कुपित वायु सब बाहर। मैंने बताया था उस दिन कि लंग्स में अगर कुछ भी अंदर बैक्टीरिया, कोई वायरस स्टिक होता है अंदर, कुछ भी अंदर, तो वह झटके से सांस देने से पूरा बाहर निकल जाता है, पूरा इन्फेक्टेड नहीं होंगे लंग्स आपके। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। थोड़े से पैर खोल दें, धीरे धीरे सांस भरते भरते भुजाओं को ऊपर, तो उस पर कम ऑन, एक्सेल डाउन। थोड़ा सा और पहले पास में कर दें, अप टू योर शोल्डर लेवल्स। कम ऑन, इनहेल, साथ साथ में टोस भी, टोस पर आ गए आप, हील्स अप, कम ऑन, एक्सेल। इससे पूरी बॉडी को अपलिफ्टिंग मिलती है, पूरी एक नाइस स्ट्रेच मिलती है। एक तो रेडी होते हैं आप आगे के लिए, प्लस पूरी बॉडी को अच्छी स्ट्रेच मिल जाती है, लिम्फ नोड्स आपके एक्टिव होते हैं। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरें, एक्सेल, अगेन वन मोर टाइम, एक्सेल, एक बार और, इसको ऐसे ले जाना है, बिल्कुल ब्रीद इन, कम ऑन, ब्रीद आउट, पूरा खाली कर रहे हैं। हर एक सांस में जो आप एक्सेल कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस जा रहा है, जा रहा है। कई लोगों ने अभी शेयर किया है कि जब से हमने योगा किया, हमारा स्ट्रेस फ्री जीवन हो गया है। वी आर स्टार्टेड लिविंग स्ट्रेस फ्री, हैप्पी एंड अच्छा लगता है बहुत। तो इट इज बिकॉज ऑफ डीप ब्रीदिंग्स, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। हम अपने सांसों पे ध्यान नहीं देते हैं, शैलो ब्रीथ लेते हैं, शॉर्ट, एकदम शैलो, और टेंशन में होते हैं तो और ही हमारा सांसों पे ध्यान ही नहीं जाता है, पूरा फोकस से दिमाग पे लगा हुआ है, उस तनाव में लगा हुआ है। तो डीप ब्रीदिंग जैसे जैसे लेंगे और डीप, स्ट्रेस फ्री जिंदगी बदल जाएगी आपकी, बिल्कुल। रिलैक्स, रिलैक्स, कम ऑन, थोड़ा सा पैरों को खोलें, धीरे धीरे सांस भरते हुए जितना जा सकते हैं नीचे, थोड़ा और पैर खोल दें, कन्वीनियंट रहेगा। कम ऑन, एक्सेल,
और नीचे आए, और नीचे आए, या एंगल बनाए, एंगल देखिए, ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा, या एंगल नीचे नीचे, हर एक राउंड में नीचे जाता जाएगा। एक्सेल, साइड में एक्सेल, hold, hold, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे inhale up, Trikonasana, come on, again hold, right side, 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale up, कमर का पूरा जो फैट है आपका, हेमिंग फैट है कमर का, पूरा आपका शेप में आता जाएगा। अभी हम करेंगे कोण आसन, पहले इसमें होल्ड करेंगे, कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे खोलें, इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट फिंगर्स को टोज पे टच, ट्विस्ट हो रहे हैं, आप ऊपर देखें पीछे वाले हाथ को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे इनहेल अप, लेग्स एकदम सीधे रखने हैं, पूरा खोला है हमने इसको ए शेप में, पूरे लेग स्ट्रेट। जब हम पीछे बैंड होते हैं, हमारी कमर ट्विस्ट हो रही है, एक्सेल करते हुए पीछे जाना है, बहुत अच्छा प्रभाव आपके समस्त डाइजेशन ऑर्गन्स में, स्टमक ऑर्गन्स में, और जब ट्विस्ट लेंगे तो सांस छोड़ते हुए ही जाना है। ओके, कम ऑन, शोल्डर की लेवल पे पहले खोलें, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल अप। ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा रखना है, कोशिश करनी है उससे देखने की, मैक्सिमम कोशिश करनी है, उतना ही बहुत अच्छा। जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन में, वक्रासन में इफेक्ट्स आते हैं आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, वह भी इफेक्ट आएंगे। वेट लॉस के साथ साथ फायदे होते चले जाएंगे, फायदे होते चले जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, कम ऑन, राइट फुट राइट साइड, खोलें इसको, नाइस स्ट्रेच, और पीछे वाला और लेग खोल दें, वीरभद्रासन आपके थाइस के लिए बहुत अच्छा, नीज के लिए, यहाँ का फैट भी कम होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी साथ साथ में। कम ऑन, घुटने को नीचे, यह एंगल बराबर बनाएं, इसको और खोल दें, पेल्विक को और नीचे लेकर आए, और नीचे लेकर आए, मूलाधार चक्र भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, वेरी फर्स्ट चक्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे इनहेल, घुटना सीधा किया, रिलीज, एक्सेल, दोनों लेग फुट सामने कर दिए। अभी लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, मैक्सिमम खोलें, बाहर वाले लेग को मैक्सिमम खोलेंगे, पेल्विक नीचे आ जाएगा नाइस स्ट्रेच मिलेगा, बहुत ही अच्छा। कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे एकदम स्ट्रेच, हाथों को भी मैक्सिमम स्ट्रेच रखें, बिल्कुल खींच के, जैसे कोई आपको खींच रहा है लेफ्ट राइट से। कम ऑन, नीचे आ गए, और लेग को खोल दें, बाहर वाले को और खोल दें, कम ऑन, एंगल अच्छे से बनाएं, मैथमेटिक्स का यूज करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स, लिम्फ नोड्स आपके एक्टिव हो रहे हैं, जो पेल्विक में है, इम्यून सेल्स को पहुंचा रहे हैं हर एक जगह और जो भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंफेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, उसे शूट करते हैं, पूरा एक वेपन्स की तरह काम करते हैं। कम ऑन, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, अगेन राइट फुट राइट साइड, फिर से इसको पैर को खोल दें, बाहर वाले को, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे एंगल बनाएं, और नीचे और नीचे, कम ऑन, सांस छोड़ते हुए हथेली नीचे रख दी, फुट के पास में पंजा ऊपर, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अप, एक्सेल डाउन। आगे झुक के नहीं उठना है, बैलेंस बिगड़ेगा, गिरेंगे, पूरा मूव होगी बॉडी आपकी, इम्बैलेंस हो जाएगी। साइड से ही धीरे से ऊपर लिफ्ट अप करना है खुद को। परिव्रता त्रिकोण आसन वी आर डूइंग। कम ऑन, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, इस लेग को बाहर खोलते जाएं, खोलते जाएं। कम ऑन, शोल्डर्स के लेवल पे खोलें अपनी भुजाओं को, एंगल बनाया और इस लेग को खोल दिया, पैल्विक नीचे आ गया, एंगल परफेक्ट बन गया आपका। कम ऑन, सांस छोड़ते हुए नीचे, यह फुट के पास से रखते पंजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अप, एक्सेल डाउन। साइड ऑर्गन्स को, साइड की चर्बी जो बढ़ गई है, फैट हो गया अननेसेसरी, वहां पे सारा मेल्ट होगा, सारा डिसॉल्व हो जाएगा। इस अभ्यास को और बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ पर समय के अनुसार एक एक बार करते हैं या कई कई आसन 2 बार 3 बार मैक्सिमम, नहीं तो हम लोग एक ही जगह रुके रहेंगे, सेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस अभ्यास को आप रिपीटेटिव कर सकते हैं, जितना रिपीटेटिव करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि वहां पर उसको इफेक्ट आता है। रिपीटेटिव करने से जो भी फैट है आपका, जहां पर भी हैंगिंग फैट हो चुका है, उसको इफेक्ट पहुंचता है। बार बार करने से, बार बार दबाने से इफेक्ट पहुंचता है। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, रिलैक्स रिलैक्स। अभी अगेन थाइस के लिए दर्द होता है, थोड़ा सा टैपिंग कर लें, थोड़ा सा टैपिंग करते जाएं, अपने आप को ईज रखें, ईज, रिलैक्स। कम ऑन, दोनों फुट बाहर की तरफ, दोनों फुट बाहर की तरफ, मैक्सिमम जितना हो सके। डायरेक्शन आपको जैसी कन्वीनियंट लगे, 45 डिग्री आइदर पूरी आउटसाइड। कम ऑन, बैलेंस बनाएं, नीचे 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 आए, कम ऑन, और नीचे और नीचे। यह एल्बो यहाँ रख दें। अब इसमें ट्विस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल डाउन। पूरे थाइस पे प्रेशर पड़ रहा है आपका, यहाँ का फैट, जिनके थाइस बहुत ज्यादा है, थोड़ा दर्द होगा, उनको बेयर करें इस बार, थोड़ा सा सहन करें। कम ऑन, अगेन डाउन। पहले इनहेल, एक्सेल एक्सेल। बिल्कुल आप सोफा पे बैठे हैं, बढ़िया, ऐसे फील करें। कम ऑन, धड़ को सीधा रखें कोशिश करके, धीरे धीरे साइड से देखें ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर, इनहेल, अप अप। जितनी देर होल्ड करते हैं, बड़ा दर्द होता है यहाँ पे, तो इसको बढ़ाते जाएं। दर्द हो रहा है यानी मसल्स में खिंचाव आ रहा है वहां पे, और इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर फैट। तो यही आपको रिड्यूस करने में मदद करेगा। तो थोड़ा सा दर्द तो सहन करना पड़ेगा। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, रिलैक्स। पहले सिद्धोहम क्रिया कर लेंगे पूरी पॉजिटिविटी के साथ, खुद को भरने के लिए। डीप ब्रीथ भी हो जाएगी, रिलैक्स भी हो जाएंगे बीच बीच में। कम ऑन, हथेलियां दोनों साइड में, सरेंडर पोज, पूरा समर्पण कर दिया आपने। नमस्ते बनाएं, आगे की तरफ पूरे भाव के साथ झुके, कनेक्शन। धीरे धीरे सांस करते हुए दोनों हथेलियां ऊपर, प्रेयर्स। यू आर गेटिंग पॉजिटिविटी फ्रॉम द यूनिवर्स। ब्रह्मांड से आपको पूरी पॉजिटिविटीज मिल रही हैं। आंखें बंद, सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे दोनों हथेलियां, रिसीविंग, प्राप्ति। सांस भरें, छोड़ें। दोनों हार्ट पे हथेलियां रखें।
ग्रेटिट्यूड। सांस भरें, छोड़ें, बी थैंकफुल टू गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगेन प्रणाम, कनेक्शन, रिलैक्स रिलैक्स। इससे पूरी पॉजिटिविटी आती है, आपका आप ही के साथ कनेक्शन बढ़ता है, पूरी तरीके से कनेक्शन आपका बढ़ता है इससे। रिलैक्स। अभी दंड बैठक जैसे करते हैं वैसे हम लोग करेंगे, जितना जा सकते हैं कोशिश करके। अगर पूरा नीचे तक जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, जिनके थाइस फ्लेक्सिबल हो चुके हैं बिल्कुल आप जा सकते हैं नीचे तक। कम ऑन, पैर अपने हिसाब से कंफर्टेबल खोलें, जितने आपको गाइड खोलने हैं सामने की तरफ रखें। स्क्वाट्स हैं ये एक तरीके से। कम ऑन, दोनों हथेलियां आगे, पहले सांस भरें छोड़ते हुए, inhale up, exhale down, 2, inhale up, सांस भर ली ऊपर आए तो exhale, 3, inhale up, exhale, 4, inhale up, exhale, 5, inhale up। आराम आराम से कर रहे हैं हम लोग, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। inhale, पूरी तरीके से सांस भरें, exhale, 6, inhale up, exhale, 7, inhale up, down, 8, 9, last, 10, inhale up, relax, relax। आपके डाइजेशन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव आता है, पैनक्रियास पे, डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा, आपके थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फैट कम होगा वहां का, बेली के लिए अच्छा, पूरा दबाव पड़ता है बेली पे। 10 बार किया है इस अभ्यास को, धीरे धीरे 15, 20, 30 तक ले जाना है आपको। गहरी लंबी सांस ले छोड़े। कम ऑन। अभी पहले हम करेंगे उत्कट आसन। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ सामने, मैं साइड से बताती हूँ। यह भी आपके थाइज और बटक्स के लिए बहुत अच्छा है। मैंने जैसे कि बताया, आफ्टर डिलीवरी लेडीज का ये एक आम बात है, नेचुरल है, और उस टाइम हमारा खान पान पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम अच्छा नहीं खाएंगे, खुद को पोषण नहीं देते हैं, तो बेबी की हेल्थ पे इफेक्ट आता है। तो इट इज नॉट रॉन्ग टू इंक्रीज वेट एट दैट टाइम, फिर उसको घटाने में भी प्रयास लगता है। एंड रियली हैट्स ऑफ टू दैट लेडीज जो अपना फिर से वेट लॉस करके मैक्सिमम लेवल तक वहां तक पहुंचती हैं। तो कभी भी उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करें, बोले नहीं, घड़ी घड़ी टोके नहीं। एकदम से खाना वो लोग फिर बंद कर देती हैं, एकदम क्रश डाइट पे आ जाती हैं, फिर उनके सारे अंदर डिफिशियंसीज होने लगती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई बच्चे की, पर हमने अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया तो दूसरी बीमारियां अंदर जकड़ लेती हैं। तो पूरा आप इसको जो है प्रोसेस को आराम आराम से करें, पूरा जल्दबाजी में वेट लॉस करने के पीछे नहीं पड़े कभी भी। कम ऑन, दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ सामने, पहले इनहेल, एक्सहेल, चेयर पोज में आ गए। कम ऑन, थोड़ा सा बटक्स पीछे, दोनों हाथ ऊपर, इसी में होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। घुटनों के लिए भी आपके बहुत अच्छा, थाइस के लिए, घुटनों के लिए भी बहुत ही अच्छी ये क्रिया, उत्कट आसन। रिलैक्स। अभी हम करेंगे आज प्रपाद आसन। दोनों पैर मिला दें, एकदम मिला देंगे, दोनों पैर मिला दिए, घुटने सामने की तरफ ही रखने, कोशिश करिए जुड़े हुए रखें घुटने, ठीक है।
इसमें बैलेंस बनाना है आपको। धीरे धीरे पहले टोस पर आ गए, हील्स अप है आपकी, कम ऑन, नीचे बैठते जाएं बैठते जाएं बैठते जाएं। आपके घुटने दोनों मिले हुए हैं, आप टोस पर हैं, आपकी हील्स अप हैं, पहले बैलेंस बनाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, प्रपादासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, हथेलियां नीचे आ गई, फिंगर टिप्स, कम ऑन स्ट्रेट। अब हील्स नीचे रखिए आपने, पूरा आपके काफ मसल्स पे दबाव पड़ा, काफ मसल्स पे दबाव पड़ा, आपका डाइजेशन इंप्रूव हुआ, आपके घुटने जो अपनी तरफ थे यानी आपने दबाव बना के रखा है, आपकी बेली पे, आपके पूरे समस्त स्टमक ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। टोस को दब रहा है, स्ट्रेस कम होगा, बीपी के लिए अच्छा, हार्ट के लिए अच्छा। एक बार और करेंगे, साइड से बताती हूँ मैं, जैसे हो रहा है करें, दीवार के सहारे थोड़ा सा ले लें, सपोर्ट ले लें, पर गिव अप ना करें, कोशिश को जारी रखें अपनी। कम ऑन, दोनों पैर मिला दिए, टोस पर आ गए आप, हील्स अप, हील्स अप, दोनों घुटने मिले हुए हैं, धीरे धीरे नीचे आए, हील्स आपकी अपी है, घुटने सामने की तरफ हैं, घुटने सामने की तरफ हैं, पहले बैलेंस बनाया, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, फिंगर टिप्स नीचे, दबाते हुए ऊपर उठे, अब हील्स डाउन। इतनी देर टोस पे हैं आप, पूरा प्रेशर है आपका टोस पे, होल बॉडी वेट इज ऑन योर टोस, योर नीज, पिंडलियां दब रही हैं आपकी, थाइस दब रहे हैं। वेरी गुड इफेक्ट, वेरी गुड इफेक्ट ओवरऑल आपके पूरे कमर से लेके नीचे तक का हिस्सा। कम ऑन, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, अगेन एनर्जी इन, पॉजिटिविटी इन, ऊर्जा को अंदर लें सांसों के जरिए। अभी कुछ कॉम्बो आसन्स हैं जो बहुत जल्दी हेल्प करते हैं हमें वेट लॉस करने में। तो अभी हम करेंगे संतुलन आसन से मल आसन, देन अगेन मल आसन टू संतुलन आसन। ओके, अगेन इट्स वेरी इजी, ध्यान से करें। यहाँ पर आ जाए पूरा मैट के कॉर्नर पे, पहले वज्रासन में आ गए, बैठ गए वज्रासन में। वज्रासन भी अपने आप में वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी इजी आसन। खाना खाने के बाद एक वज्रासन में आप बैठ सकते हैं 10 मिनट 5 मिनट, बहुत ज्यादा देर ना बैठें। कई लेडीज बताती हैं हम तो 20 मिनट बैठ जाते हैं, आधा घंटा बैठ जाते हैं, उससे फिर बाद में गलत प्रभाव होने चालू हो जाएंगे घुटनों पे और सब चीजों पे। तो एक लिमिट होती है हर एक चीज की, 5 मिनट मैक्सिमम में अगर बोलूं तो 10 मिनट बहुत हो गए, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा देर बैठने से बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा वेट पे। कम ऑन, हथेलियां नीचे रखें, दंडासन की ओर, कम ऑन, उठाएं, पीछे ले गए, अपने दोनों पैर मिला लिए, दोनों भुजाओं को एकदम सीधा रखा आपने, सीधा, एकदम सीधा। संतुलन आसन, दंडासन, कोर पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका, कोर यानी आपके पेट पे, अंदर मसल्स को थोड़ा सा एंगेज करके रखें, अपने कोर मसल्स को। सांस लें, छोड़ें, 3 4 5 4 3 2 1। कम ऑन, राइट फुट आगे, लेफ्ट फुट आगे, मलासन में बैठ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7। अगेन हथेलियां नीचे डाउन, एक एक लेग को पीछे ले जाएं, अगेन संतुलन आसन। 1 2 3 4 5 6 7। अगेन आगे पैर रखें, दोनों पैर आगे, अगेन मलासन। 1 2 3 4 5 6। अगेन हथेलियां दोनों नीचे, एक एक पैर नीचे ले जाएं, नहीं तो जंप कर सकते हैं तो जंप कर दें पीछे। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। जंप कर सकते हैं तो जंप करें, कम ऑन। फ्रॉग जंप हो जाता है ये। 1 2 3 4 5 6। अगेन हथेलियां नीचे, अगेन हथेलियां नीचे, कम ऑन। दंडासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे दोनों घुटने नीचे नीचे करते हुए नीचे जाएंगे। भुजंगासन। कम ऑन, सांस भरते हुए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, माय फेवरेट आसन ऑल टाइम। कम ऑन, कम ऑन। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे दी बेस्ट आसन। होल बॉडी स्ट्रेच। In this आसन all lymph nodes becomes active. रुकें, इसी में रुकें, इसी में रुकें। Come on. Heels को अप एंड डाउन करें, अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Come on. अधोमुख श्वानासन से अपवर्ड फेसिंग डॉग, ऊपर देखें, नाभि ऊपर है मैट से। अगेन सांस छोड़ते हुए, अगेन अधोमुख श्वानासन, और स्कल नीचे आ गया। शोल्डर्स लॉक लग गए, पूरा बॉडी का वेट हथेलियों ने शोल्डर्स ने संभाला है आपके। अगेन सांस भरते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। आर्च बनाए, आर्च, पीछे देखें, ऊपर देख के। कमान, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। होल्ड, होल्ड, एक बार और। कम ऑन, इनहेल, अपवर्ड फेसिंग। नीज अप है, नाभि अप है, टोस पर है आंख। कम ऑन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख डाउनवर्ड फेसिंग, हर बार और अच्छा नीचे। कम ऑन, कम ऑन। धीरे धीरे घुटनों पर आ जाएं। शशांक आसन में पहले विश्राम, घुटने खोल दें। शशांक आसन में विश्राम। हथेलियां आगे पूरी खींच के रखें। फॉर ए टच द फ्लोर। फोकस ऑन ब्रीथ। संतुलन से आप गए मल आसन में, अगेन मल आसन से संतुलन में। Then you did भुजंग, then you did अधोमुख, उदरमुख, डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग। ये पूरा एकदम फ्लो में करना है, सीरीज में करना है, सीरीज में। कमान, अभी आप शशांक आसन में हैं, धीरे धीरे भुजंग की तरफ होंगे, भुजंग आसन की तरफ। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए शशांकासन। फोकस ऑन ब्रीथ, फोकस ऑन ब्रीथ। अगेन सांस भरते हुए भुजंगासन। कमर के लिए बहुत अच्छा, लंग्स हार्ट के लिए अच्छा। नाभि और चेस्ट में खिंचाव आ रहा है, 99% रोगों से दूर। वेट लॉस के लिए अच्छा, नाभि में खिंचाव आ रहा है, बेली फैट कम। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शशांक। खींचे खींचे, पाँव को पूरा सीधा रखें, हथेलियां आगे की तरफ।
स्पाइन के लिए बहुत अच्छा, स्पाइन को एक नाइस स्ट्रेच मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। वेट लॉस में हमें सारी ज्योमेट्री याद आ जाती है। कम ऑन, सांस भरते हुए अगेन भुजंग। 1 2 3 4 5 6। अगेन धीरे धीरे सीधा बैठ जाए। अभी वज्रासन में, वज्रासन में आ जाए। वज्रासन मैंने हमेशा आपको बताया है, these are strength energy consuming asanas, but again you are gaining double of it. It will multiply again again. आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप देखिए दिन पर दिन आपकी भुजाओं की शक्ति बढ़ेगी। आप एक कोई भी काम करेंगे ना, एक एनर्जेटिक वे में करेंगे। सुस्त बॉडी, डल बॉडी नहीं रहेगी आपकी। और कितना भी काम करेंगे थकेंगे नहीं बिल्कुल भी। नेवर से नो टू एनीथिंग, नेवर से नो टू एनीथिंग। रेस्ट जरूरी है, बॉडी को 1-1.5 घंटा दिन में रेस्ट भी जरूर दें। बॉडी को रिलैक्स, रिपेयर होने दें, रिलैक्स होने दें। ऐसे नहीं कि खींच खींच के काम लेना है हमें, पर योगा से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स मजबूत, हड्डियां मजबूत। रिलैक्स हो जाए, पहले रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। नई एनर्जी, नई ऊर्जा डालें अंदर, डालें अगले अभ्यास के लिए। अब हम करेंगे संतुलन आसन से अश्व संचालन की ओर। संतुलन आसन, अश्व संचालन। पहले राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट। एटलीस्ट 4 राउंड्स करेंगे हम लोग। इट्स वेरी इजी। यह भी बहुत अच्छा है, आपकी बैलेंस बनेगी बॉडी और पूरा प्रभाव आता है इस पे, डाइजेशन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। कम ऑन, तो उस पर आ जाएं, दोनों घुटने मिला लें, हथेलियां खुली रखें, हमेशा हथेलियां खुली रखें, पंजे फ्लैट। एक पक्षियों के पंजे आपने देखे होंगे कैसे खुले रहते हैं, वैसे रखना है आपको। कम ऑन, संतुलन आसन में आ गए। संतुलन आसन सामने देखें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सांस भरते हुए राइट फुट आगे। कम ऑन, होल्ड। लेफ्ट लेग देखिए पूरा पीछे सीधा खुला हुआ है, टोस पर हैं आप। बिल्कुल सीधा रखें, बिल्कुल सीधा, घुटने में बेंडिंग नहीं। 1 2 3 4 5 6। कम ऑन, लेग पीछे लेके गए। अगेन होल्ड इन संतुलन। 1 2 3 4 5 6 7। अब लेफ्ट लेग को आगे लेकर आए, दोनों हथेलियों के बीच में, सांस भरते हुए। कम ऑन, राइट लेग पीछे बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग पीछे। संतुलन। 1 2 3 4 5 6। सांस भरते हुए राइट फुट आगे, दोनों हथेलियों के बीच में। 1 2 3। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पीछे वाले लेग को एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट। कम ऑन, राइट लेग पीछे अगेन। होल्ड, होल्ड इन संतुलन। I am not counting because I need also breathe. Full inhale, exhale. सांस भरते हुए लेफ्ट फुट आगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट फुट पीछे। कम ऑन, वापस आ जाएं वज्रासन में। रिलैक्स, रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कम ऑन, न्यू एनर्जीज डालें अपने अंदर, नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार, नई स्ट्रेंथ।
रिलैक्स रिलैक्स, सीधे आ जाए बिल्कुल, पसीना आ रहा है पोंछ लें। जिसने सब कुछ किया साथ साथ में किया, प्लीज मुझे शेयर जरूर करें, जरूर करें। और एक चीज आज आपको और कमेंट्स में शेयर करनी है आखिरी में, कि आपको कंटिन्यूस या सीरीज वेट लॉस की चाहिए। अभी 4-5 डेज कंटिन्यू विल बी डिफरेंट एवरी डे। एंड जो मैं आपको खाने पीने में थोड़ा सा ही बस मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं वैसी डाइट फॉलो खुद भी नहीं करती हूँ। तो जो अभी ये 5 दिन जो भी चलेगा, अगर वेट लॉस सेशन हम कंटिन्यू करेंगे तो वह थोड़ा सा फॉलो करके ले लेना, और नहीं तो फिर मैं डिफरेंट जैसे अलग अलग लेती हूँ। चक्रास पे लेना है मुझे अभी एक दिन, तो आप अपना सजेशन दें, मुझे एडवाइस दें। कम ऑन, टैप करें, टैप, पिंडियों को टैप, रिलैक्स भी हो गए आप, थोड़ा सा गैप भी मिल गया, इंटरवल मिल गया आपको। कम ऑन, पिंडियों को टैपिंग टैपिंग, घुटनों के पीछे हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स को टैपिंग। अभी फॉरवर्ड ही किया था हमने। अभी ब्रिज पोज, यह दूसरे टाइप का ब्रिज पोज। कम ऑन, हथेलियां पीछे रखें, पीछे एकदम स्ट्रेट, ऐसे फोल्ड नहीं रखनी है, एकदम स्ट्रेट। कम ऑन, इसी को दबाते हुए ऊपर उठना है और टोस को आगे लेके जाना है, अपने टोस को आगे लेके जाना है। जितना हो सके अपने सीलिया को ऊपर उठाएं, लिफ्ट अप करें। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे एक्सेल। एक नाइस देती है स्ट्रेच आपके फ्रंट पूरे पोस्चर को, बॉडी के नाभि में खिंचाओ, चेस्ट में खिंचाओ, लेग्स नीचे की तरफ, टोज आगे की तरफ, एक नाइस स्ट्रेच मिल जाता है। आपने देखा होगा जब डॉग बहुत नींद करके या बैठ के बहुत देर के बाद उठता है, हर एक एनिमल पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करता है, तभी वो एक्टिव रहता है। डॉग को आपने देखा होगा एकदम उठ के और दौड़ने नहीं लगता है, आपने देखा होगा कई बार एकदम नाइस स्ट्रेच लेगा, देन ही विल, जो भी है वो उठता है और फिर दौड़ लगाता है। कम ऑन, एक बार और करेंगे ब्रिज को, सांस भरते हुए, तो उसको नीचे नीचे लगाने का प्रयास करें, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। इससे हमें वह भी एहसास होता है कि हम कितने भारी हो चुके हैं, अपने आप का ही वजन हम उठा सक रहे हैं कि नहीं सक रहे हैं। तो थोड़ा सा एक अंदर ही अंदर हम अपने आप से तो बोल ही सकते हैं कि गलत हो रहा है और हमें अभी थोड़ा सा वेट कम करना है। तो ये अंदर के लिए, अपने आप से थोड़ा महसूस कराने के लिए, टच करने के लिए खुद को थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ी सी मस्ती मजाक भी जरूरी है, सीरियस मोड में नहीं आना है, क्योंकि पूरा फोकस हमारा आसना में रहता है, पूरा कंसंट्रेशन डालना पड़ता है। तो ऐसे नहीं हो कि आप बिल्कुल सीरियस मोड में होकर योगा करें। मन को प्रफुल्लित प्रसन्नचित रखें, मजाक करते करते हंसते हंसते करें, हर चीज आसान हो जाएगी। कम ऑन कम ऑन। अभी जैसे हम जानुशर आसन करते हैं, अभी इस लेग को, आपको फुट को धीरे से पहले यहाँ पर पकड़ना है और एक हाथ पहले घुटने पे पकड़ना है। कम ऑन, इसको अंदर की तरफ, इनहेल एक्सेल, इसको अच्छी मूवमेंट मिलेगी, थाइस के लिए अच्छा है बहुत। अभी एकदम लेफ्ट लेग को सीधा रखें, यह आपने पकड़ा है, सो मैक्सिमम इधर तक लेकर आए, मैक्सिमम अंदर की तरफ। जैसे हम लोग बैठते हैं पद्मासन में, कई लोग नहीं बैठ पाते हैं, अर्ध पद्मासन भी लगा देते हैं। तो आपने लेफ्ट लेग को बहुत आगे जाके फुट को यहाँ पे रखा, स्पाइन स्ट्रेट करी। कम ऑन, इंटरलॉक किया। अभी हमें सिर्फ आगे पीछे होना है, इनहेल एक्सेल के साथ। हम इधर आए तो इनहेल, बाहर गए तो एक्सेल। कम ऑन, तो उसको टच कर सकते हैं।
बेली पे बहुत अच्छा इफेक्ट, आउटर थाइस पे बहुत अच्छा इफेक्ट, साजिका वालों के लिए अच्छा, हिप्स जिसके बड़े हुए ज्यादा हिप्स है, बटक्स है, उनके लिए अच्छा। रिलीज। ये हमने 10 से 11 बार किया, इसको आप और कर सकते हैं क्योंकि बैठे बैठे हैं तो आप इसको आराम से 20 बार 30 बार कर सकते हैं। कम ऑन, लेग सीधा कर दिया, थोड़ा सा शेक कर दिया, इसको फ्री कर दिया एकदम। कम ऑन, अब इसको उठाया, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ना है आपको फुट से, एक हाथ घुटने से नीचे से सपोर्ट दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। इनहेल, एक्सेल। जितना हो सके अंदर अंदर डालने का प्रयास करें, इधर मूव करने का प्रयास करें। कम ऑन, हो गया। अभी जितना हो सके अंदर आ गए, फ्री हो गया आपका ये थाई, जो भी स्टिफनेस थी थोड़ी दूर हो गई क्योंकि उसको एक मूवमेंट मिली, कंटिन्यू मूवमेंट मिली उसको। कम ऑन, अभी यह जैसे अर्ध पद्मासन लगाते हैं हम लोग, उतना अंदर लेकर आ गए आप, पूरा इंटरलॉक किया। इनहेल, पीछे जाएंगे, एक्सहेल, आगे जाएंगे। ट्राई टू टच योर टोज, कीप योर टोज स्ट्रेट अप टू द स्काई, सीधी रखें बिल्कुल। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। पैर को खोल दें, खोल दें पैर को। अगेन थोड़ा सा टैपिंग, टैपिंग कर दें, टैपिंग, टैपिंग करें, टैपिंग टैपिंग टैपिंग। कम ऑन, इससे फ्री होते जाएंगे आप। जो भी थोड़ा खिंचाव आया, आपने स्ट्रेच दी, फॉरवर्ड बेंड किया, जो भी थोड़ा बहुत तनाव होता है ना वो दूर होता चला जाता है। बॉडी को उसी टाइम आपको रिलैक्स करते जाना है। एक्शन विथ, कहते हैं ना कि रिएक्शन, पूरा इसके साथ साथ में रिलैक्सेशन, एक्शन विथ रिलैक्सेशन। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। अभी लेफ्ट लेग को डायगोनल कर देंगे, राइट एडी को एकदम सेंटर पे लेके आएंगे, एकदम सेंटर पे। कम ऑन, लेफ्ट डायगोनल रहेगा, ऊपर नहीं उठना है, थाइस को ऐसे नहीं ऊपर नहीं उठा देना। कई लोगों का ऐसे नहीं मतलब पोज बन पाता है, वो लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। जितना जाता है उतना जाए, पर आपकी पूरी बॉडी का जो नीचे का बेस है वो मैट से स्टिक होना चाहिए, मैट से चिपकना चाहिए। कंफर्टेबल, पहले तो खुद को कंफर्टेबल रखें। अब स्पाइन को एकदम सीधा, एकदम सीधा। पहले सांस भरें, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। अब जो घुटना आपका फोल्ड है, जो फोल्ड है आपका घुटना, आपको उस तरफ जाना है, बाहर की तरफ। कम ऑन, कम ऑन, खींचे खींचे अपने आप को बाहर की तरफ। फॉरहेड को नीचे लगाएं। आपकी चिन जो है वो टच हो चुकी है आपके नीज के साथ। आपकी जो चिन है वो घुटने से टच हो गई। माथा नीचे लेकर आए और हाथों को आगे खींच के रखें। फुल फुल स्ट्रेच मिला आपको, राइट साइड दबाव पड़ा। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जो घुटना फोल्ड है हम उस तरफ गए, हम दबे, पूरा दबाया इस रीजन को, इस राइट साइड को पूरा प्रेशर मिला। पैनक्रियास, लीवर, किडनी, साइड ऑर्गन्स है, तो बहुत अच्छा दबाव मिलता है। आपके डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। कई लोग बोलते हैं ना कि शुगर बढ़ी हुई आई है, अब क्या करें, डायबिटीज के लिए बताओ। तो ये आसना विल होल्ड यू, डेफिनेटली विल डेफिनेटली होल्ड यू, मतलब हेल्प यू। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी एक और इसमें क्रिया करेंगे। अभी हम दोनों हाथ लेके आगे तक गए, पूरा आगे तक गए। अभी धीरे धीरे राइट हथेली को आगे ले जाना है, क्रॉल करके 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 करके।
क्रॉल क्रॉल क्रॉल, और आगे एकदम हाथ बाहर तक खींचे, मैक्सिमम लेंथ जितनी आपकी हाथ की है। कम ऑन, इसी में नीचे नीचे दबा के रखें, सांस चालू। धीरे धीरे पहले गर्दन ऊपर करी, फिर क्रॉल करके बैक क्रॉल किया, बैक क्रॉल करके पीछे। वहीं से नहीं उठना है आपको, जैसे आपने खिंचाव किया, आपने बॉडी को स्ट्रेच किया हुआ है, तो वहीं से ऊपर नहीं उठने की गलती करना, जर्क आ सकता है। हमें जैसे गए थे वैसे ही क्रॉल करके पीछे आना है ऑलवेज। जब आसना में होल्ड किया, ओपन किया, वापस हमें रिवर्स भी वैसे ही आना है। अब यही राइट से, कम ऑन, इसको फोल्ड करें, इसको पूरा सीधा डायगोनल। लेफ्ट घुटना अभी मेरा फोल्ड है, लेफ्ट घुटना, स्पाइन को सीधा रखें, पूरा बॉडी पोस्चर नीचे स्थिर, ऊपर नहीं उठाना है, ना थाइस ना घुटने, कुछ भी नहीं, पूरा एकदम नीचे स्टिक है, और बेस आपका पूरा नीचे ही है मैट पे। कम ऑन, धीरे धीरे हाथ ऊपर, पहले सांस भरी, जो घुटना फोल्ड है अब आपको उस तरफ जाना है, धीरे 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 आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, और आगे। कम ऑन, चिन आपकी टच हो गई नीज से, माथे को नीचे लाने का प्रयास, इसी में होल्डिंग विद डीप ब्रीदिंग। धीरे से पहले फॉरहेड ऊपर उठाया, ऊपर देखा, अब क्रॉल करते करते हथेलियां फिर से अपनी ओर लेकर आ गए, ऐसे ऐसे करके वापस आना है आपको। रिलीज रिलीज। अभी सिंगल हथेली जो मैंने आपको बताई थी, सिंगल हैंड आगे जाएगा। कम ऑन, पहले सांस भरें, आगे जाएं, आगे आगे। जो घुटना फोल्ड है, लेफ्ट हैंड ही आपका आगे जा रहा है, लेफ्ट घुटना फोल्ड, लेफ्ट हैंड ही आगे गया, बाहर गया, और खींचे और खींचे और खींचे। ऊपर देखें, सीलिंग को आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे लेकर आए माथे को। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सर पहले ऊपर रखें, देन क्रॉल करते करते, इनहेल करते करते वापस अपनी जगह पे स्ट्रेच। यह साइड ऑर्गन्स के लिए दी बेस्ट है, लीवर के लिए, किडनीज के लिए, जिनको यूरिन खुलकर नहीं आता है, किडनी अच्छे से उसके फंक्शन को आपको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, डायबिटिक इश्यूज हैं जिनके शुगर लेवल बार बार बढ़ जा रहा है, मेन कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस रखेंगे शुगर बढ़ेगी, तो प्लीज स्ट्रेस फ्री रहिए जितना हो सके। सभी की जड़ जो है वह स्ट्रेस है, उसे दूर कर दें अपनी जिंदगी से। थोड़ी बहुत होती भी है तो वो आपको योगा से, प्राणायाम से, आपको अभ्यास से कंट्रोल करना आ जाता है, कंट्रोल करना आ जाएगा। वह स्ट्रेस आप पे हावी नहीं होगी, आप उसे कंट्रोल करें। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, पहले रिलैक्स रिलैक्स रहें खुद। 1 to 2 times, 2-3 times deep breathing, deep breathing. डीप ब्रीदिंग आपका फ्यूल है, फ्यूल। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन इज वेरी गुड फॉर योर लंग्स एंड हार्ट। एंड जो पीछे जाता है पूरा हार्ट ओपनिंग होती है, पूरी चेस्ट ओपनिंग होती है, बहुत ही अच्छा चेस्ट ओपनिंग होता है। और इससे आपका ये जो नाभि में, चेस्ट में पीछे जाते हैं, जो डिस्टेंस बढ़ता है, तो जो पेट अगर बड़ा हुआ है हमारा, तो उसे हम अगर खींचेंगे पीछे की तरफ, स्ट्रेच मिलती है उससे, तो वो फ्लैट होता जाता है, समतल होता जाता है। और वैसे भी नाभि और चेस्ट में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, पीछे खिंचाव जाएगा, अंदर ऑर्गन्स को एक नई स्ट्रेच मिलता है, एक्टिवेट होते हैं सारे, एंड आप 99% रोगों से दूर रहें। उष्ट्रासन, कैमल पोज। कम ऑन, पहले ऐसे आ जाएं, बिगिनर्स जो हैं
पैर नीचे भी रख सकते हैं, ऐसे लिटा दें टोस को, लिटा दें। दोनों हाथ पहले कमर पे रखें, कमर पे। चेस्ट को आगे की तरफ करना है, पुश, एंड बाकी पीछे। कम ऑन, सांस भरते हुए, धीरे धीरे सेंटर। जिनको थोड़ा चक्कर आता है, ब्लैकआउट होता है, क्योंकि हमारा पूरा ब्लड का फ्लो स्कल में आता है, ब्रेन की तरफ आता है, तो वह रिलैक्स हो जाए, नहीं करें आगे इसको कंटिन्यू, बैठ जाए और डीप ब्रीदिंग लें। जरूरी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी है, वो सांसों के जरिए पहले गेन करें, देन यू स्टार्ट डूइंग। कम ऑन, इनहेल, एक बार और। इससे कमर भी आपकी मजबूत होगी, वेस्ट पेन भी आपका निकलेगा, कमर का दर्द। इनहेल, धीरे धीरे सेंटर। एक्सहेल। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि नाइस स्ट्रेच आता है आपकी थायराइड ग्लैंड को पीछे की तरफ, नेक को स्ट्रेच कर रहे हैं आप। अभी पूरी तरीके से आपको अपने हील्स को टच करना है। जो हील्स को टच नहीं कर पाते हैं, इसी को ही रिपीट करें, इसी को ही रिपीट करें, सेम इफेक्ट आने वाला है। बस उसमें थोड़ा ज्यादा जाते हैं हम पीछे, इस टाइम सेकंड तक आते हैं, लेवल तक। कोई इश्यूज नहीं है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। कम ऑन, चेस्ट ऊपर की तरफ। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। पहले रिलैक्स हो जाए, कुछ सेकंड्स रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। हर एक क्रिया के बाद कुछ सेकंड्स का विश्राम जरूरी। रिलैक्स। एक अभी मैं आपको लंग्स के लिए ब्रीदिंग बताऊंगी। लंग्स का जो हीलिंग साउंड है, स है, स यानी संतुलन, जिसको मैं स यानी संतुलन ही बोलूंगी, किसी सिटी का नाम नहीं ले रही हूं मैं। तो स यानी संतुलन है, आप समझें। तो स जब साउंड होता है, वह हमारे लंग्स को हील करता है। तो कई साउंड्स होते हैं, हर एक ऑर्गन का एक साउंड होता है जो उसे हील करता है। जैसे चक्रास में बीज मंत्र होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए, जैसे ऑर्गन्स को हील करने के लिए उनके साउंड्स होते हैं। तो जो लंग्स का साउंड है, वो कंटिन्यू आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो पहले खड़े हो जाएं, पहले हम वो करेंगे, फिर बैठ के बैलेंसिंग पोस्टर्स हैं, लास्ट 3 वो करेंगे हम लोग। कम ऑन। तो आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे, कंटिन्यू, आपको थकावट भी नहीं होगी और अच्छा भी लगेगा। कम ऑन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कर लें हल्के से। पहले धीरे से ऐसे करें, पहले इनहेल, जब सांस खत्म हो जाए, रुक जाएं, भरना है पहले आपको। ये देखिए, नमस्ते बना लें। पहले आपने सांस भरी, भरी सांस, रुक गए। जो आपने सांस भरी थी, वो आप उसे एक्सेल कैसे कर रहे हैं? यह हीलिंग साउंड है आपके लंग्स का। पूरा आपका जो मेन तो तनाव आपका दूर हो जाएगा। एक्सेल कर रहे हैं आप कंटिन्यू, आपके सारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, स्पेशली आपके लंग्स जो है डिटॉक्स हो रहे हैं। पूरी कुपित वायु बाहर निकल रही है आपकी, और फुल प्रेशर के साथ जा रही है आपकी। जो ऐसे साउंड निकाल रहे हैं आप, तो और एक लय में निकालना है, लय में। हाथों को अलग अलग टाइप से मूवमेंट दे सकते हैं। अब एक बार और इसी में, कम ऑन, पहले सांस भरें, रिलैक्स, रिलैक्स।
अभी सांस ऊपर जाएंगे, भरेंगे और हाथों को गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, पहले सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड से दिखा रही हूं मैं आपको। कम ऑन, सांस भरें, रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने राइट साइड मोशन दिया, अभी फिर हम अंदर की तरफ रिवर्स में जाएंगे। ठीक है, एक राउंड और। ये लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली मैं ये बात बोलूंगी आपको, जो जिनको कोरोना हो गया, जो ठीक हो गए, अभी उनके सिम्टम्स क्या हैं? उनको वीकनेस बहुत लग रही है, क्योंकि जो इंजेक्शंस लगी, जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिए, मेडिसिन तो कोई निकली नहीं है, वॉट एवर दे आर गिविंग ट्रीटमेंट ऑन द पेशेंट्स, जो हो रहा है जिनको, तो उसके बाद उनका सबसे पहला कंप्लेन यही है कि बहुत वीकनेस लग रही है, बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, और अभी भी स्टिल उनका मुंह कड़वा कड़वा रहता है, फीका फीका लगता है खाना उनको काफी। तो पहले तो आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो यह वाली लंग्स की अगर आप करेंगे, पूरी वीकनेस भी आपकी चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन करें, भरें, क्योंकि सर साउंड जो है आपके लंग्स को हील करता है, और पूरा हमारा जो ऑक्सीजन लेने का और पूरा पहुंचाने का काम हमारे लंग्स करते हैं। और हर एक ऑर्गन को जब पूरी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है, तो वही आपकी स्टेमिना बढ़ाएगा, वही आपकी वीकनेस को दूर करेगा। और अच्छा खान पान पे ध्यान देना है उनको, अच्छी अच्छी चीजें, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। कम ऑन, अगेन इनहेल, कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स। अब एक लास्ट राउंड करेंगे, दोनों हाथों को साथ साथ में आगे घुमाएंगे। कम ऑन, अगेन इनहेल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बैठ जाए सभी अभी। कम ऑन। यह बहुत अच्छी सांस लेने की जो कहते हैं ना टेक्निक है, आपके लंग्स को और मजबूत बनाने की। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और जो भी कोविड के बाद घर पर आए हैं, कोरोना हो गया था उनको, जो घर पे आए हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस जैसे दूर हो जाए, स्टेमिना बढ़े, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अच्छी अच्छी बातें जो भी आप सीखते हैं अपने तक ना रखें, शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, इज शोइंग केयरिंग फ्रॉम यू। आप केयर करेंगे अगर दूसरों की, आप उन्हें बताएंगे अपने नॉलेज को, जितना शेयर करेंगे, इट मीन्स यू आर केयरिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। डोंट बिकम सेल्फिश। सिर्फ अपने तक नहीं रखना है आपको, केयर करना है, दूसरे को भी ठीक करने का नेचुरल तरीके से प्रयास करना है आपको। और जब सामने वाले को फायदा होगा तो यू विल बी ब्लेस्ड। दिल से सामने वाला आपको दुआएं देगा, बिकॉज उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे डॉक्टर के यहाँ जाने की ज्यादा। गहरी लंबी सांस नहीं छोड़ें। एकदम इस ब्रीदिंग टेक्निक के बाद फ्रेश फील हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि जो और श नहीं करना, श साउंड नहीं निकालना है आपको, स साउंड निकालना है। स स यानी संतुलन, एस फॉर सन, स। ओके, श साउंड लीवर का होता है, श यानी शर्माना, तो श यानी शुक्रिया, वह साउंड आपका लीवर का होता है। यह स साउंड है, यह हमारे लंग्स का साउंड होता है। तो इससे आप खुद को हील कर सकते हो। तो पूरा जो इफेक्ट आया लंग्स पे आया, तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। रिलैक्स। अभी हम लास्ट करेंगे मांजुरी आसन। लास्ट 2 ही करवाऊंगी मैं, डोंट वरी, थके तो नहीं। कम ऑन, मांजुरी आसन। पंजे दोनों नीचे, पैर दोनों नीचे, टोस दोनों मैट पे। कम ऑन, करेक्ट पोस्चर बनाएं। इनहेल स्पाइन के लिए बहुत अच्छा, बैक पेन इश्यूज के लिए, चाहे वो मिडिल बैक हो, लोअर बैक हो, अपर बैक हो। इनहेल, एक्सेल।
एक नागिन की तरह वेव होती है हमारी स्पाइन। एक बार और, cow, come on exhale, cat, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे बैलेंसिंग पोज। ये हमारी स्पाइन के लिए भी अच्छा, कोर के लिए भी अच्छा, वेट लॉस भी होता है इससे। कम ऑन, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग आगे, एक बुझा पर है आप, एक ही हाथ से सपोर्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। हथेली को अच्छे से खोल दें। मालूम है आपको कि अगला में इसी हाथ पे पूरा वजन उठाना है, अच्छे से सपोर्ट बनेगा आपका। कम ऑन, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड आगे। 1 2 3 4 5, पीछे लेग खींच के रखें। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। पार्किंसंस में भी हेल्प मिलती है आपको। कंपन में जो बीमारी होती है, डोपामाइन हार्मोन हमारे ब्रेन में कम बनने लगता है, उसकी वजह से शेकिंग होता है। स्ट्रेस बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी शेक होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथों की उंगलियां कांपने लगती है। और कई बुजुर्ग लोगों को ये समस्या होती है उम्र के हिसाब से भी, क्योंकि वो जो हार्मोन है बनना धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर इंजेक्शंस लगती है उसकी, मेडिसिन आती है उसकी। कम ऑन, इनहेल एक्सहेल। कम ऑन, अगेन मांजरी आसन में आएंगे। अभी मांजरी आसन में आ गए। टेबल पोज जिसको बोलते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5 6। अब एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। इनहेल एक्सहेल, थ्रेड एंड नीडल पोज। रिलीज, थ्रेड एंड नीडल पोज, या होल में आप नीडल डाल रहे हैं। कम ऑन, इससे आपका ये शोल्डर पेन भी दूर होगा, और जो ये शोल्डर में फैट है यह भी दूर होगा। एक ट्विस्ट मिलता है पूरा। राइट साइड मैक्सिमम हाथ को बाहर सीधा लेके जाएं, एकदम सीधा। मैं सामने से एक बार दिखा देती हूँ अभी लेफ्ट साइड वाला। कम ऑन, अगेन मांजरी आसन में आ गए। एकदम सीधी रखिए अपनी भुजाएं। पहले होल्ड करेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स रिलैक्स। बहुत ही अच्छा है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, बहुत अच्छा है। सारा दर्द वर्द दूर हो जाएगा बिल्कुल। कोई पेन, ये कहते हैं ना, पेन किलर लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। रिलैक्स रिलैक्स। अभी आखिरी में हम 2 राउंड हिमालय प्रणाम करेंगे, जो कि बहुत इफेक्टिव है आपके कोर के लिए। इट इज इक्वल टू पुशअप्स, जैसा मैंने उस दिन बताया था आपको। चलिए, हिमालय प्रणाम के लिए रेडी। हमने पहले भी किया हुआ है 2-3 बार। खड़े हो जाएं सभी, मैट के पीछे आ जाएं, पीछे। आगे खाली रखें मैट को, आगे पूरा खाली रखना है आपको मैट को। कम ऑन, जो नए साथी हैं एक राउंड देख लें, भले वो आज एक ही बार करें। यह मेरा अगर वेट लॉस सीरीज कंटिन्यू करना है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखें। आई वांट योर एडवाइस, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग अलोन, I am doing for you also.
आप लोगों का जो भी एक एडवाइस, एक सजेशंस बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। तो जो आप सब मैक्सिमम जो कहते हैं ना, जिनका यह रहेगा वेट लॉस को कंटिन्यू करना है, तो वही कल से फिर मैं कंटिन्यू 6 डेज एटलीस्ट हम लोग 5 दिन और हम लोग वेट लॉस सीरीज करेंगे। इसमें रोज अलग अलग होगा, कुछ एक रिपीटेटिव भी होगा, कुछ एक जो जरूरी है रिपीटेटिव भी देने पड़ते हैं हमें। रिपीटेटिव देने से क्या होता है, उस ऑर्गन को, वहां के फैट को, वहां के जो बॉडी का जो फैट दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, उस पर जल्दी इफेक्ट आता है। तो जो आप चाहते हैं प्लीज मुझे बाद में सजेशंस में लिखें आप। कम ऑन, हिमालय प्रणाम। पूरी मैट आगे खाली है। पहला प्रणाम करेंगे। अब ये सोचें, इमेजिन करें कि आप हिमालय पर्वत पे खड़े हैं, बिल्कुल श्वेत बर्फ से ढका हुआ, एकदम व्हाइट स्नो, बिल्कुल बर्फ से पहाड़, पूरा हिमालय पर्वत ढका हुआ है। गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर दोनों पैर खोल दें, मैट की चौड़ाई जितने पीछे ले जाएं सांस भरते हुए। अब धीरे धीरे टाइम से ही आगे आए, सांस भरते हुए नीचे, एंकल को पकड़ लिया, एंकल को पकड़ा। अब सांस छोड़ते हुए अपने स्कल को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास। अब धीरे धीरे क्रॉल करें, पैर वहीं फिक्स रहेंगे, पैर बिल्कुल नहीं हिलेंगे। क्रॉल करके आगे आ गए, आप आगे आ गए, नीचे आ गए, दोनों पैर मिला लिए, आगे दोनों नमस्ते बना लिया, नमस्ते। अब सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, चेस्ट के साइड में हथेलियां, भुजंग, धीरे धीरे नीचे अगेन हथेलियों पे। अब बॉडी को ऊपर लिफ्ट अप करें सांस भरते हुए, क्रॉल करके पीछे, क्रॉल करके पीछे। कम ऑन, फिर से आपने पकड़ा एंकल को, अंदर स्कल को ले गए, घुटनों के बीच में सांस छोड़ते हुए नमस्ते बनाए, नीचे ही नमस्ते, हाथ जोड़ा हुआ है आपका। कम ऑन, इनहेल, सेंटर, प्रणाम। ये आपके कोर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। शुरू से लेकर आखिरी तक आपके फुट वहीं रहेंगे। भुजंगासन में हम लेट भी जाते हैं तो वहीं पे वो लेट जा रहे हैं, आपके टोस वहीं पर ही रेस्ट में आ गई, रिवर्स हो गए, आपके पैर उल्टे हो गए, पर हमने उसको वहां से हिलाया नहीं है। तो ऐसे ही करना है आपको, वहां से आपके फुट हिलेंगे नहीं। आप आगे तक गए, पीछे आ गए, पर पैर आपके स्थिर वहीं पर ही है। ओके, कम ऑन, दोनों पैर फिर से मिला दें। जब हम ऊपर नमस्ते बनाएंगे तो राइट एंड लेफ्ट खोल देना है आपको, राइट एंड लेफ्ट खोल देना है आपको। कम ऑन, पहले अभी मिला दें, धीरे धीरे पहले प्रणाम, सांस भरें पर और छोड़ें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, पैर खोल दें, मैट की चौड़ाई जितने पीछे जाएं, धीरे धीरे नीचे, टेल से ही नीचे, एक्सेल, एंकल को पकड़ा, स्कल को दोनों घुटनों के बीच ले गए, सांस छोड़ें, क्रॉल करके हथेलियां आगे नीचे आ गए, दोनों पैर मिला लिए, दोनों हाथों का नमस्ते, ऊपर उठे, नौका आसन बन गया आपका, पेट पे पूरा दबाव, डाउन, हथेलियां साइड में, भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए नीचे, अगेन पैर पीछे खुले हुए हैं आपके, ऊपर सांस भरते हुए ऊपर उठे, अब पीछे, अगेन दोनों एंकल को पकड़ा, स्कल को दोनों घुटनों के बीच में ले गए, सांस छोड़ें, नमस्ते बनाया, नमस्ते, अंदर जाएगा पूरा, हाथ दोनों अंदर, इनहेल, सेंटर, प्रणाम, प्रणाम। यह था आपका हिमालय प्रणाम। आज हमने 2 बार किया, कल 5 बार करेंगे, देन 8, देन 10, यह रोज होगा।
यह रिपीटेटिव होगा आपका हिमालय प्रणाम. इट विल हैव वेरी गुड इफेक्ट ऑन योर कोर. ओके, सभी साथी बैठ जाएं. जिनको सीरियसली अपना वेट लॉस करना है तो अभी जितने दिन अगर ये सीरीज कंटिन्यू रही तो एक तो अभी योगा अभ्यास के 1 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट खाना है. ऐसे नहीं कि इमीडिएटली आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद मम्मी ने नाश्ता बढ़िया डिलीशियस बना के रखा है, भाभी ने बना के रखा है, तो एकदम से टूट पड़े. बिल्कुल अटैक ऑन द वेरी डिलीशियस नाश्ता. पराठा फुल ऑफ बटर एंड मस्त क्रीमी, बहुत अच्छा लगता है वो तो. पर अगर आपको कम करना है तो प्लीज थोड़ा सा 1 हफ्ता मॉडिफाई करें डाइट को. मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं खुद डाइट को फॉलो यानी स्ट्रिक्ट कहते हैं ना, जैसे छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको. तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा ओपिनियन है, जस्ट मैं आपको अपना पर्सनल बता रही हूँ. मैं ब्रेकफास्ट में आपको एक सीजनल फ्रूट जरूर खाना है. अभी आप 1 घंटे के बाद तो आप सबसे पहले ड्राई फ्रूट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. नाश्ते में थोड़ा नट्स है जो रात को आप सोक करके रखते हैं. अंजीर है, बादाम है, मुनक्का है एंड अखरोट है. यह डेली आपको सेवन करना है, पर सोक करके रखना है आपको रात को. नट्स डेली शामिल करने हैं आपको. तो ब्रेकफास्ट में सोक नट्स आपको पहले लेने हैं. एक सीजनल फ्रूट कोई भी व्हाटएवर यू लाइक, वह मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, जो भी आपको अच्छा लगे. पपैया, एप्पल, बनाना इज आल्सो गुड. बीपी पेशेंट्स के लिए बनाना बहुत अच्छा है एंड इम्यूनिटी भी बढ़ाता है. अभी जो कोरोना पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हुए उनको डेली 2-2 अंडे, 2-2 बनाना, एप्पल्स ये खिलाए गए. स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स तो खिलाए गए, प्लस बनाना एंड एप्पल भी खिलाया गया है. तो यह आपकी एनर्जी को भी बढ़ाता है. एंड बनाना खाने से क्या होता है, एक तो पेट अच्छे से भर जाता है, काफी घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है. ठीक है, ये हो गया फ्रूट एंड नट्स. स्प्राउट्स डेली शामिल करें अपने नाश्ते में. 1 कटोरी छोटी सी मैं बोलूंगी, आपकी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं 4, 5, 8, 10 जो भी आप घर में लोग हैं, स्प्राउट्स डेली अलग अलग बनाएं. मूंग के स्प्राउट्स, काले चने के स्प्राउट्स एंड मिक्स आता है आजकल पैकेट, जो सारा मिक्स बनता है उसका भी. मटकी के भी अच्छे आते हैं, दैट इज ब्राउन ग्रेन्स, मूंग जैसे दिखते हैं. दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेयर्स. वह स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं वो वाले स्प्राउट्स. जो ब्राउन ग्रेन्स आते हैं उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर तो मटकी लिखा हुआ रहता है. एंड आई ब्रॉट फ्रॉम द शॉप एंड सोक इट, और पूरा मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ. एंड यू कैन ऐड टोमेटो, कैबेज, क्यूकम्बर, ओनियन एंड लॉट्स ऑफ लेमन स्क्वीज कर दें, ब्लैक पेपर डाल दें. ब्लैक पेपर भी आ गया, लेमन भी चला गया, स्प्राउट भी हो गए, हेल्दी आपका स्प्राउट हो गया. अच्छे से एक बाउल ले लें आप. एक फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया. इतना खाने के बाद जरूरत मुझे तो नहीं लगती इतना ज्यादा और कोई पड़ेगी. तो नाश्ता एकदम लाइट, यानी उसके साथ ही इडली ले ली, कभी उपमा थोड़ा सा बना लिया, पोहा बना लिया, दलिया ले लिया, या लाइट लाइट लेना है. ओट्स चिल्ला ले लिया, ओट्स का चिल्ला बना लिया. मल्टीग्रेन चिल्ला बनाइए आप. मल्टीग्रेन चिल्ला में ग्राम फ्लोर हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया, ओट्स हो गया. एंड उसमें भी आप कैरेट को ग्रेट कर सकते हैं, पत्ता गोभी को ग्रेट कर सकते हैं. हेल्दी बनाएं, हेल्दी. जो भी खाना खाएं, जो भी नाश्ता खाएं, उससे न्यूट्रिशन वैल्यू है. मैं सिर्फ न्यूट्रिशन में बिलीव करूंगी कि आपको पूरा पोषण मिलना चाहिए. बाकी नाप तोल करके नहीं खाना है, इतना खाया उतना खाया. बॉडी इज वेरी समझदार, उसे जो चीज चाहिए वो अपने आप ही आपसे ले लेगी, मान लेगी. ये हो गया आपका नाश्ता. तो मेरे हिसाब से इट इज वेरी इनफ. क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, बहुत हो जाता है. एंड जिनको जूस वगैरह अच्छा लगता है जूस ले सकते हैं. 10 पैक्स जूस बिल्कुल नहीं लेने हैं, चाहे कितने भी प्रिजर्वेटिव्स रहता ही रहता है उनमें. फ्रेश जूस आप बनाएं और वो पिए, बहुत अच्छा. और जिनको जूस सूट नहीं हो रहा है वो फ्रूट्स ऐसे भी खाएंगे तो बल्कि फाइबर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है. मौसम्बी, संतरा, मोल्टा, जो उनके थ्रेड्स अंदर जाते हैं, दैट इज ऑल फाइबर दैट विल कीप योर स्टमक क्लीन, डिटॉक्स. बहुत अच्छा है. मतलब जूस से बेटर है फ्रूट्स खाना. तो अगर आपको जूस भी पीना है तो आप बाद में पी सकते हैं. देन आप एक तो टाइम टेबल फिक्स रखना अभी खाने का. डिसिप्लिन में आते जाएं थोड़ा सा कि नाश्ता अगर हमें इतने बजे खाना है, 10 और 10:30 के बीच में, तो खाना हमें 2 बजे बिल्कुल खा लेना है. 2 बजे बिल्कुल 1:30 और 2 के बीच में खाना खाना है. उसके पहले एक सैलेड की प्लेट लेनी है आपको, जो भी आपको सैलेड अच्छा लगे. बीटरूट, कैबेज, क्यूकम्बर, टमाटो,
whatever you like, spring onions you can add, make it a colorful plate, and उसमें भी आप लेमन डाल दें एंड ब्लैक सॉल्ट यूज करें, वो वाला व्हाइट सॉल्ट यूज नहीं करना है, ब्लैक सॉल्ट ही यूज करें सैलेड में। वो डाल दिया, अच्छे से वो प्लेट भर के खा लिया। ऑटोमेटिकली जो लोग 3 रोटी खाते थे, इतने सारे चावल खाते थे, उनकी डाइट 1 रोटी कम ही हो जाएगी। दाल, राइस, सब्जी, 2 चपाती, छोटी पतली रोटी वो खाएं। एंड यू कैन हैव छाछ एंड कर्ड विद दैट। रायता बना सकते हैं आप बढ़िया, उसमें रायता ले लीजिए, अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए कर्ड का। रायते में भी कई चीजें हैं, लौकी का रायता, वेजिटेबल रायता, बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशियस हेल्दी रायता बनते हैं, तो वह आप बना सकते हैं। एंड शाम के टाइम में जैसे टी टाइम है, टी लेने में ऐसा कोई वो नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देनी है टी या कॉफी, पर इतना ऐसे बड़ा मग भर के नहीं लेना है कि इतना बड़ा बड़ा मग भर रहे हैं। शुगर थोड़ी सी डालें, मैंने बंद नहीं करी है शुगर, एकदम फीका पीने से जिंदगी भी फीकी हो जाती है, तो थोड़ी सी मिठास भी जरूरी है। और एक्स्ट्रा मीठा अवॉइड करें, रसमलाइयाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, आइसक्रीम्स, ये सब अवॉइड करें, केक्स, पुडिंग्स, ये जो भी आपका जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पास्ता, पिज्जा, चीज, बटर, जो भी ये सब चीजें, ऑल यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से नॉलेज है आप सब लोगों को भी है। जंक फूड तो बिल्कुल ही गुड बाय करना है, थोड़ा टाइम छोड़ेंगे ना आपको वैसे भी सूट नहीं होने वाला है, और इसमें रखा भी कुछ नहीं है, जस्ट एक फास्ट फूड है, ये जंक फूड है, जाते हैं खा तो लेते हैं, पर नुकसान होता है हर एंगल से, तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे। मैदा बिल्कुल छोड़ दें, मैदे से बनी हुई चीजें बिल्कुल छोड़ दें, चाहे समोसे, कचौड़ी, स्प्रिंग रोल्स घर पे बनाते हैं वह भी मैदा ही है। अच्छा, एक चीज और मैं टिप दूंगी, फ्रेंकी जो हम बनाते हैं तो मैदे की नहीं बना के आप व्हीट रोटी की फ्रेंकी बनाएं, और उसमें आलू नहीं डालिए, राजमा फ्रेंकी, मूंग फ्रेंकी, ग्रेडेड की हुई वेजिटेबल फ्रेंकी बनाएं। अच्छा सैलेड डालें उसमें, और व्हीट रोटी बनाएं, घर की ही गेहूं की रोटी पतली बनाएं, और सेम प्रोसीजर बनाएं, सेम आपकी जो रहेगी इंग्रेडिएंट्स डालें, पर बटर नहीं डालना है उसमें। राजमा फ्रेंकी, मूंग फ्रेंकी, वेजिटेबल फ्रेंकी, ये बनाएं, दीज आर हेल्दी फ्रेंकीज, ठीक है। और शाम को चाय के साथ ये केक रस, केक, फरसन, नमकीन, चिवड़ा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खाना नहीं है। मैरी बिस्किट खा लो, जो भी बिस्किट आपको अच्छा लगता है, मीठा बिस्किट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। जो भी बिस्किट है आप 2 बिस्किट ले लो, और कुरमुरे आते हैं वो जो व्हाइट फ्लैक्स, ये जो व्हाइट राइस के, वो परमल जिसको बोलते हैं कुरमुरा, उसकी भेल बना दी हल्दी नमक डाल के, वो थोड़ी सी खा ली, उसमें भी सैलेड डाल दो आप। शाम के टाइम में अगर आपको लग रहा है क्रेविंग हो रही है, कुछ मंच करना है, वो खा लिया आपने, उसमें सेव वेव मत डाल देना, दूसरा चिवड़ा मिक्स मत कर देना, दैट इज लाइट। वो जो भेल बनाओगे आप घर की, वो बहुत लाइट है आपकी बिल्कुल। और सूप डेली बनाना है, सूप दिन को भी एडिशन कर सकते हैं, तो 1 बोल सूप जरूर पिए, और इवनिंग में भी 1 बोल अच्छा भर के बढ़िया सूप तो जरूर पीना है। टोमेटो सूप बनाएं, कॉर्न सूप बनाएं, पर कॉर्नफ्लोर यूज नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है, आर्टिफिशियल थिकन उसको नहीं करना है। सबसे हेल्दी सूप है वेजिटेबल सूप, जैसे कि लेडीज को वीकनेस लगती है, आयरन की कमी, ब्लड हीमोग्लोबिन कम है, उनमें डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो वेजिटेबल सूप एक मैं सिंपल बता रही हूँ, पालक, टमाटर, अदरक, लहसुन डाल दें, उसमें टेस्ट फ्लेवर बढ़ेगा। पालक, टमाटर, और ग्रीन दाल आती है जो छिलके वाली दाल मूंग की, वह थोड़ी सी डाल दें, उससे थिक सूप बनेगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसकी थिक हो जाएगी। थोड़ी सी लौकी डाल सकते हैं, थोड़ी सी गाजर डाल सकते हैं, अगर आपको लौकी नहीं डालनी है स्किप कर दो, छोड़ दो, आयरन है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, डाल सकते हैं। तो पालक, टमाटर, थोड़ा सा लौकी का टुकड़ा, 2 स्लाइस कैरेट का टुकड़ा, एंड अदरक, लहसुन, एंड ग्रीन दाल छिलके वाली जो मूंग की है, नमक और घर का थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको विसल लगवा लें, देन बीट करके छान लें, एंड लेमन डाल दें उसमें, जब गैस पे बॉईल करने रखेंगे खूब सारा लेमन डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दी, बटर नहीं डालना है कुछ, और वो आप पीजिए, इतना हेल्दी एंड डिलीशियस सूप है। वह डेली पीने से हीमोग्लोबिन की कमी नहीं, वीकनेस नहीं, डार्क सर्कल्स नहीं, आयरन मिल गया आपको, पालक से आयरन मिल गया आपको, बहुत ही अच्छा सूप है, आज से ही पीजिए बिल्कुल।
और ऑटोमेटिकली फिर आपको रात को खाना एक रोटी, बहुत मुश्किल से एक ही रोटी लगेगी, फिर एक रोटी पर कोई भी हरी सब्जी होनी चाहिए लाइट। मैं खाना बंद करने के लिए नहीं बोलूंगी, एक रोटी जरूरी भी है खाना, बाद में हमें नींद भी अच्छी आती है। और अगर आपने यह सब 8:30 बजे तक भी खा पी लिया, सूप एंड एक चपाती खा ली, तो बाद में आप रात को मिल्क पिए, एक ग्लास हल्दी वाला दूध इज वेरी गुड ड्यूरिंग दिस फेज, हल्दी वाला दूध पिए। एंड प्रोटीन एक्स वगैरह सबको सूट नहीं होता है, और उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बहुत लोगों को, तो यू कैन मिक्स एनी फ्लेवर जो आपको अच्छा लगे, दूसरा कुछ भी आप डाल सकते हैं जस्ट टू चेंज द टेस्ट। वो मैं नाम नहीं लूंगी कुछ भी, वो आपको जो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन वगैरह मिक्स करने से मिल्क में कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हुई है बहुत लोगों को, तो इसलिए मेरा काम है आपको बताना। तो बस ये आपको करना है। और मॉर्निंग में योगा अभ्यास खाली पेट करना है आपको, जस्ट वार्म वाटर 2 ग्लास पानी पिए, शहद डाल दें, जिनको नींबू सूट नहीं होता है नहीं डालना है आपको, हनी मिक्स किया ल्यूकवार्म वाटर में वो पी लिया, और वो भी आधे घंटे पहले, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग अभ्यास। तो या आप थोड़ा टाइम करके देखिए। और कढ़ाई बिल्कुल नहीं चढ़ानी है, फ्राइड बिल्कुल नहीं खाना है। आप ये 8 दिन तो करके देखिए एटलीस्ट, सिर्फ 8 ही दिन मैं बोल रही हूँ आपको। और अगर वेट लॉस सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे तो आपको थोड़ा सा फर्क भी पता चल जाएगा। एंड यू कैन पीस लिया, घर का दलिया बन गया, एंड देन यू कैन राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची डाल के ऑल द मिक्स वेजिटेबल्स, एंड देन दलिया डाल दिया एंड कुकर में बना। तो मिक्स वेजिटेबल दलिया इज वेरी हेल्दी फॉर यू। तो चपाती नहीं खा, आपके अंदर बीच गया दूसरे फॉर्म में गया। तो यह डाइट थोड़ा सा फॉलो करें एंड अवॉइड मीठा एंड ऑल दैट जो मैंने आपको। तो उस दिन यह बहुत, जब सब लोगों ने जूम पे मुझे बोला है कि थोड़ा सा डाइट टिप्स दो, तभी मैं आपको दे रही हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ। तो इसीलिए एज अ डाइटिशियन आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, सजेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं, जो मैंने फॉलो किया है अब तक वही मैं आपको बता रही हूँ। 79 I was and now I am 58, ओनली डूइंग योगा अभ्यास। बहुत एक्टिव रखना है खुद को, घर का काम मैक्सिमम करना है खुद। अभी तो लॉकडाउन है, मेड इज नॉट अवेलेबल एट माय होम आल्सो, आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क अपने हाथ से। तो आप बहुत एक्टिव रहोगे, नींद अच्छी आएगी और हेल्दी खाते रहें। बस यह टिप्स फॉलो करें, फिर आप देखिए लाइफ कितनी इजी एंड लाइट, एकदम बदन हल्का फुल्का है तो सब कुछ अच्छा है। चलिए लास्ट में बस ओम का उच्चारण करते हैं, हाथ जोड़ लें, आंखें बंद, 2 बार हम लोग डीप ब्रीदिंग के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। स्माइलिंग फेसेस रखें, इनहेल ओम, inhale, Om. Feel the vibration. रब करें अपनी हथेली को, रब 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 रब, वॉर्म करें, वॉर्म। धीरे से अपनी आंखों पर रखें। बी पॉजिटिव, ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ। हमेशा जिंदगी के पॉजिटिव पहलू को देखें। कमान, चेहरे पे, गले पे, नाभि पे, राइट हथेली से टैप, और धीरे से अपनी आंखें खोलें विद ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। आज अनुलोम विलोम आप खुद करेंगे, इवनिंग में टाइम निकालिए, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी एंड ओमकार, यह 3 आपको जरूर करने हैं। होमवर्क समझ के करिए इसे। एंड प्लीज मुझे सजेशन में लिखिए, यह पूरा वीक वेट लॉस सीरीज अगर चलानी है तो कल भी आपका वेट लॉस ही कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर मैं दूसरे सेशंस अदरवाइज करूंगी। अभी ही मुझे बता दीजिएगा थोड़ी देर, ठीक है। एंड अवॉइड स्वीट्स, मैंने आपको जैसा बताया बिल्कुल मीठा नहीं दूसरा लेना है। शुगर में आप लिटिल बिट शुगर ले सकते हैं। एंड जैगरी का यूज करें, आप गुड़ का यूज करें। दलिये में भी शक्कर नहीं डालनी है आपको,
खजूर डाल दीजिए, आप गुड़ डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, मेक इट अ वेरी हेल्दी दलिया, बहुत अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन। चलिए प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्यार मिलता है एंड यू आर ऑल सेटिस्फाइड एंड डूइंग विथ मी अभ्यास। और आपको मेन फायदे होने चाहिए, बस मेरा यही एक मोटिव है कि आपको फायदे मिलने चाहिए, दैट्स इट। बस जो भी मैं कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ आप तक पहुंचाने का, आप अच्छे से करेंगे 100% फायदा होगा। हरिओम, प्रणाम। बाय, बताइए।